इतने बड़े वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, इतने बड़े तो नून लीग के जलसे भी नहीं होते, फिर ये दुश्मनियाँ ये 7 नस्लों तक चलती रहेंगी। KPK के अंदर तो खौफ जो है वो बिल्कुल उतरता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज सुबह सवेरे ही जस्टिस मुज़हर हुसैन साहब ने कड़ाके निकाल दिए हैं। इनके खिलाफ जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही थी, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और कहा है कि जो शोकास नोटिस उनको मिला है इनको कलअदम करार दिया जाए, और ये भी कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो अदलिया पर हमला है। जिस तरह काजी साहब ने फाइज ईसा साहब ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ले आए थे, और सेम वैसे ही आज मजहर हुसैन नकवी साहब ने भी किया है और अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले हैं। आज नवाज शरीफ को भी तोशा खाना केस के अंदर अपने बयानात 30 नवंबर तक रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया गया है, और लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम जो है वो वाशिंगटन में हाउस में और पेंटागन में चल रही है। KPK के हालात आपके सामने हैं, KPK के वाकयात आपके सामने हैं, KPK के मनाजिर सोशल मीडिया पे सबके सामने हैं, यहाँ से आने वाले इस वीडियो हम सबके सामने हैं। KPK में इस वक्त जो ग्राउंड के ऊपर हालात हैं, जितने बड़े वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, इतने बड़े तो नून लीग के जलसे भी नहीं होते। जितने बड़े तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर गैदरिंग्स कर रहे हैं और निकल रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और जो आप जहाँ तक खौफ की बात करें, खौफ पहले भी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं था जितना पंजाब के अंदर था, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें पंजाब का और KPK का, जो कुछ पंजाब में हुआ है इसका 5% भी KPK में नहीं हुआ है। वहां पे किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के घर में घुस के खवातीन के साथ वो चीजें नहीं की गई है, ना ही उनके घर वालों के साथ बुरे सलूक किए गए जो पंजाब में की गए, क्योंकि KPK का एक कल्चर है। आपने देखा होगा जब KPK में शुरू में 1-2 इस किस्म के वाकयात हुए थे या इस तरह के वाकयात करने की कोशिश की जा रही थी, तो इन लोगों को पैगाम भिजवा दिया गया था वहां के पुलिस सरबराहान को, और कहा गया था कि आपको पता है अगर आप औरतों के साथ कुछ करेंगे तो फिर जो ये दुश्मनी ये 7 नस्लों तक चलती रहेंगी। इसके बाद फिर वहां पे कुछ नहीं हुआ। वैसे भी वहां की पुलिस जो है इसमें एक शर्म है, एक हया बाकी है, कुछ अखलाकियात बाकी है। बदकिस्मती से पंजाब पुलिस के पास वो नहीं है। KPK के अंदर तो खौफ जो है वो बिल्कुल उतरता हुआ नजर आ रहा है, और वहां एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि शेख अफजल मरवत ने जब कहा था कि आप सब झंडे लगाएं, तो झंडे लगना शुरू हो गए हैं। और पंजाब के अंदर भी जो कुछ सूरत हाल है वो मुख्तलिफ होती नजर आ रही है। नून लीग की विकटें जो गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ नवाज शरीफ सियासी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग के अंदर जो बाज़मीर लोग हैं जिनको अपनी इज्जत का थोड़ा सा ख्याल है, थोड़ा सा वो लोगों में निकलना चाहते हैं, यानी लोगों को फेस करना चाहते हैं कि वो इसके काबिल बने रहें, तो वो नून लीग से किनारा कशी जो है वो अख्तियार कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, या ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लिया में आपने उसामा जुगर जो है और उनके बहुत से जो कारकुन हैं वो PTI में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर रही है। उसामा गुजर जो है वो असद गुजर साहब के बेटे हैं। 4 से 5 दफा उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़े हैं और 4 से 5 दफा ही वहां पे वो इलेक्शन जीते हैं। इस माहौल में अगर कोई PTI में शामिल होता है तो वो इस बात की दलील है कि वो सच्चा बंदा है, क्योंकि इस कठिन और मुश्किल मरहले में जब सबको पता है कि इस जमात को दीवार के साथ लगा रहे हैं तो वो इस जमात में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक इन सब के हक में बेहतर करे। आपको मैं एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो है उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं। कुछ चीजें हैं जो इमरान खान को भी पता है, बल्कि उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भी पता था, और आप सबको भी पता है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये बात खान साहब को भी पता है, और इनको एक केस के अंदर तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, अब दूसरे केस में भी इनको डिस्क्वालीफाइड करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इमरान खान को यह भी पता है कि इलेक्शन से पहले इन्हें जेल से नहीं बाहर निकलने दिया जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब भी इस सारे अमल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह अपना हिस्सा
اور جو ہے اپنا کردار انجام دے رہے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس عمل کا راستہ نہ روک کر بھی وہ اس شریک جرم میں شامل ہو گئے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گے. جس نفرت کا اظہار وہ ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے، اور سلیکٹڈ چیزیں ہیں وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف عمران خان کو ہوگا اور فائدہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کو ہوگا. وہ ساری چیزیں وہی ٹیک اپ کر رہے ہیں جس نے عمران خان کا مخالفت میں ہی وہ جو جائیں گے. اور عمران خان نے بھی اب جیل کے اندر بیٹھے پورا تہیہ کر لیا کہ انہوں نے کس طرح ان سب کو شکار کرنا ہے، اور کون کون سے انہوں نے اقدامات کرنے ہیں، اور کون سے اپنے کارڈوں کا استعمال کرنا ہے. عمران خان کے وکیل جب عمران خان سے مل کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں عمران خان کی حکمت عملی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، بلکہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، کیا وہ دیوار کے ساتھ لگنے والی جماعت ہے، یا وہ آپ کو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی معلوم ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کے بھی ان کا وہ حشر نشر کرے گا کہ نون لیگ اس پہ حیران کم اور پریشان زیادہ ہوں گی. وہ جیل کے اندر بیٹھ کے ان کو گھسیٹے گا، ان کو سیاسی طور پر ان کے ساتھ وہ حال کرے گا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی شخص سے انہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا اور وہ آج تک بھگت رہے ہیں اس کا نتیجہ. یہ بھی کلیئرٹی ہے کہ وہ زبردست قسم کے کارڈ پھینکا گے گا. ایک کارڈوں کا جو ان کارڈوں میں سے ایک کارڈ تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ وکیلوں والا، وہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ وکیلوں کو وہ ٹکٹ دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آگے آپشنز ان کے پاس موجود ہے. نون لیگ کی یہ صرف خام خیالی ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، 10-12 ہزار جو لوگ ہیں وہ بھی جیل میں ہوں گے، اور عمران خان کا جو جھنڈا ہے وہ بھی باہر نہیں نکل سکے گا. لیکن آپ اور یہاں پہ بھی پابندی آپ دیکھ لیں میڈیا کے اوپر جو لگائی گئی کہ کل ایک نیوز اینکر صاحب نے عمران خان کے بارے میں ان کی کچھ پرانی ان کے خلاف جو ان کی پرانی سٹوریز تھیں وہ چلائی. اس میں عمران خان کی جو تصویریں بھی تھی وہ بھی انہوں نے نکال دی، یہاں تک کہ عمران خان کا ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر کے اوپر جو عمران خان کی تصویر تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی، اور اس ٹویٹ کو ایز اے ٹیکسٹ چلا کر انہوں نے اس کے اوپر ساتھ ہی تحریک انصاف کا جھنڈا لگا دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو بس منظر عام پہ نہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک اور آپ کو خبر بتا دوں، یہ پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے، 8 فروری سے الیکشن آگے جا رہے ہیں. کچھ خبریں پہلے بھی ہم اس بات میں بتا چکے تھے، 8 فروری کو الیکشن اب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.